हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है, इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे एंड इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो देखिए, the present perfect tense indicates an action that started in the past and is still connected with present in some way or the others। यानी कि देखिए बेटा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसी एक्शन को इंडिकेट करता है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्टेड हुई थी एंड इज स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट इन सम वे और द अदर्स। यानी पास्ट में कोई एक्शन हुई थी जो कि प्रेजेंट में कनेक्टेड है, यानी जिसका संबंध प्रेजेंट से भी है, किसी भी तरीके से जिसका संबंध प्रेजेंट से है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। It shows an action that has been completed just now or some time back in the immediate past। यानी कि ये ऐसी एक्शन को शो करता है, डिनोट करता है जो कि जस्ट नाउ यानी हाल ही में कंप्लीट हुई है या फिर पास्ट में थोड़ी ही देर पहले कंप्लीट हुई है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करती हैं। बेटा इसकी हिंदी पहचान होती है कि हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे, किन टाइप के सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए बेटा, हिंदी पहचान ये है बेटा, यदि किसी वाक्य के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, अर्थात इस टाइप के भाव जो आता है, साउंड आता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बना चुका हूं। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या है, चुका हूं, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या आया है, लिया है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अर्थात हिंदी पहचान क्या है, इस टेंस की हिंदी पहचान ये है कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, आ है, ई है, ए है, इस टाइप का साउंड आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। देखियो बात करते हैं कि किन सेंटेंस के साथ में हम लोग हैव का यूज करते हैं और किन सेंटेंस के साथ में हैव का यूज करते हैं। देखिए बेटा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे, इनके साथ में हम यूज करते हैं हैव का। काय का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव का। एंड जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, नेम या फिर किसी वस्तु के साथ में हम लोग हैज का यूज करते हैं। अब देखिए बेटा, इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखते हैं। जैसे बेटा आई और हैव, इनको यदि हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाता है, आई एंड अपोस्ट्रोफी लग के वी हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, आइव। क्या बोलेंगे, आइव। देन वी हैव को क्या बोलेंगे, वीव। यू हैव को क्या बोलेंगे, यूव। और दे हैव को क्या बोलेंगे, देव। इसी प्रकार से बेटा हम जब ही को हैज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, हीज। शी को करेंगे तो शीज, इट को करेंगे तो इट्स और नेम को करेंगे तो नेम्स। देखिए बेटा, अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ही के साथ इस लगाए थे तो उसको भी हम प्रोनाउंसिएट क्या कर रहे थे, हीज, एंड हैज लगा रहे हैं तो भी हम क्या प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, हीज। तो बेटा इनमें डिफरेंस ये है कि यदि आपको हीज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लिख जाए, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एंड जब ही इसके साथ में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाए तो आप समझ जाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या मांगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है। अब देखिए, जब इनके साथ में नॉट लगाया जाता है, जैसे हैज के साथ में नॉट लगाया जाता है, तो से जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, हैज एन एन और अपोस्ट्रोफी लग के क्या लग जाता है, टी, यानी कि नॉट को हम लोग हटा देते हैं, तो इसे क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, हैजंट। क्या बोलते हैं, हैजंट। और जो हैव नॉट है उसे क्या बोलेंगे, हैवंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए बेटा, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है बेटा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएंगी, हैज या हैव। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में हम लोग हैज लगाते हैं। एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हम लोग क्या पुट करते हैं, हैव पुट करते हैं। देन V3 यानी वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देन क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सिपाही चोर को पकड़ चुका है। अब आपको हिंदी सेंटेंस पढ़ के समझ आ चुका होगा कि ये चुका है आया है, इट मींस ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो बेटा अब इसका इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट होगा? सिपाही के लिए क्या बोलेंगे? कांस्टेबल, तो लगाएंगे द कांस्टेबल। अब देखिए बेटा ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज, द कांस्टेबल हैज। अब पकड़ने को क्या बोलते हैं? कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? कैच्ड, तो क्या होगा? द कांस्टेबल हैज कैच्ड द, और चोर को क्या बोलेंगे? थीफ, तो क्या बनेगा टोटल? द कांस्टेबल हैज कैच्ड द थीफ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लड़की नदी में स्नान कर चुके हैं या नहा चुके हैं। अगेन बेटा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे हिंदी इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वॉइस, लड़के के लिए क्या लगाएंगे? वॉइस। देन बेटा आप देखिए ये प्लूरल है तो क्या मांगेगा? हैव, तो वॉइस हैव। नहाने को क्या बोलते हैं? बाथ, तो बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बाथेड, तो क्या हो जाएगा? वॉइस हैव बाथ्ड इन द रिवर। नेक्स्ट एग्जांपल, एक लड़की टोकरियां बेच चुकी है, एक लड़की टोकरियां बेच चुकी है, तो क्या बनेगा? अ गर्ल हैज, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड, तो क्या हो जाएगा? अ गर्ल हैज सोल्ड द बास्केट्स, टोकरियों को बोलते हैं बास्केट, ये बहुत सारी टोकरियां तो क्या लग रहा है? एस, यानी कि द अ गर्ल हैज सोल्ड द बास्केट्स। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस की, कि ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो बेटा सिंपली हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट को पुट कर देते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हैज और हैव के बाद क्या लगा देंगे हम लोग? नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। अब देखिए बेटा नहीं का सेंस आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्या बनेगा? द प्यून, द प्यून हैज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, इसे हम क्या भी बोल सकते हैं? हैज नॉट या फिर हैजंट, तो क्या बनेगा? द प्यून हैज नॉट, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग, तो द प्यून हैज नॉट रंग द बेल, क्या बना? द प्यून हैज नॉट रंग द बेल। वह घर नहीं आया है, अब मैंने बताया था आया है, लिया है, दिया है, इस टाइप के वर्ड भी यदि आपको आते हैं हिंदी में तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका क्या बनेगा? ही हैज नॉट कम, केम और कम, तो बेटा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पे कम की जगह केम लिखा हो गया, बट यहाँ पे क्या आएगा? कम आएगा। ही हैज नॉट कम होम, क्या बनाएंगे? ही हैज नॉट कम होम। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? सिंपली हैज और हैव को सबसे आगे पुट कर देते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेते हैं। अब देखिए बेटा इसके एग्जांपल लिखेंगे, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? बेटा इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? तो क्या बनेगा? हैव या हैज में से कुछ एक चीज आगे लगेगी, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हैज या हैव को लगाएंगे। अब देखिए बेटा सब्जेक्ट क्या है? तुम क्या लगाएंगे? यू, और यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हमने हैव को आगे लगाया और यू को पीछे लगाया, क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बनेगा? हैव यू गॉन टू दिल्ली? हैव यू गॉन टू दिल्ली, गो की थर्ड फॉर्म क्या लगाइए? गॉन, ठीक है? हैव यू गॉन टू दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्या मुकेश गीत गा चुका है? क्या मुकेश गीत गा चुका है? तो क्या बनेगा? हैज मुकेश। अब देखिए बेटा यहाँ पे मुकेश क्या था? सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लगाया? हैज लगाया है। हैज मुकेश, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, तो क्या हो गया? हैज मुकेश संग अ सॉन्ग, हैज मुकेश संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या पंछी आकाश में उड़ चुके हैं? क्या पंछी आकाश में उड़ चुके हैं? तो क्या बनेगा? हैज द बर्ड्स फ्लॉन इन द स्काई। आई थिंक इट इज इनकरेक्ट। देखिए बेटा पंछी, अब देखिए यहाँ पे बेटा एक से ज्यादा पंछियों की बात चल रही है, इट मींस ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव, तो क्या बनेगा? हैव द बर्ड्स फ्लॉन इन द स्काई। क्या बादल हवा में तैर चुके हैं? क्या बादल हवा में तैर चुके हैं? तो क्या बनेगा? ये भी बेटा इनकरेक्ट है, तो क्या बनेगा? हैव द क्लाउड सॉम इन द एयर, हैव द क्लाउड सॉम इन द एयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इंटरोगेटिव, जो कि WH वर्ड्स वाले हों। देखिए बेटा WH वर्ड आप लोग जानते हो क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये सब क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब इनका बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में WH वर्ड को सबसे आगे लगा देते हैं, देन हम हैज और हैव लगा देते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। देखिए तुम कौन सी फिल्म देख चुके हो? अब देखिए बेटा इसमें क्या आ गया? कौन सी, तो ये क्या है? WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा बेटा? तुम कौन सी फिल्म देख चुके हो, तो कौन सी के लिए क्या लगाएंगे? विच फिल्म, क्या लगाएंगे? विच फिल्म, तो विच फिल्म हैव यू वॉच्ड, क्या लग जाएगा? क्या बन जाएगा? विच फिल्म हैव यू वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड, तो हमने वॉच्ड का यूज किया, देन क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया।
नेक्स्ट एग्जांपल, ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं, ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड कब, तो कब के लिए क्या लगाएंगे व्हेन। अब लड़के के लिए क्या लगाएंगे, ये लड़के बोला है तो क्या बोलेंगे दीज बॉयज, और ये प्लूरल है तो क्या लगेगा हैव, तो क्या बनेगा व्हेन हैव दीज बॉयज गॉन टू स्कूल, व्हेन हैव दीज बॉयज गॉन टू स्कूल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब बेटा बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट यूज देखेंगे टू इंडिकेट अ फिनिश्ड एक्शन, यानी कि इंडिकेट करने के लिए एक फिनिश्ड एक्शन को, दैट हैज इट्स इम्पैक्ट रिजल्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि जिसका इम्पैक्ट या फिर रिजल्ट प्रेजेंट में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अंकित हैज फाउंड हिज वॉच, यानी अंकित को उसकी खोई हुई जो वॉच थी वो मिल गई, यानी कि अंकित को अपनी वॉच मिल गई, यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसकी जो वॉच खोई थी वो मिल गई और इसका कनेक्शन किससे, प्रेजेंट से, इंपैक्ट पड़ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट यूज देखेंगे टू कन्वे इंफॉर्मेशन और न्यूज, यानी कि इंफॉर्मेशन और न्यूज बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर हैज साइंड द न्यूक्लियर डील विद अमेरिका, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया है न्यूक्लियर डील पे विद अमेरिका, यानी अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट यूज क्या देखेंगे, फॉर रिपीटेड एक्शन टिल द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव लिसन्ड टू द सॉन्ग 4 टाइम्स, यानी कि मैं ये जो सॉन्ग है 4 टाइम्स सुन चुका हूं, सिंस दिस आफ्टरनून, यानी कि दोपहर से। ओके बेटा, आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा और इसके यूजेस समझ में आएंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।